तो दोस्तों आज 30 अक्टूबर 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जियो के नए स्मार्टफोन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक फाइनली कंपनी की तरफ से जियो के नए स्मार्टफोन की कीमत का खुलासा कर दिया गया है। साथ ही ये भी जानकारी आ गई है कि जियो के नए स्मार्टफोन को आप किस तारीख से, कैसे और कहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको जियो के नए स्मार्टफोन से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां देने वाले हैं। यानी कि जियो का नया स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट कितने में मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप कैसे बुक कर सकते हैं, इस तरह की सभी जानकारियां आपको बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से व्हाट्सएप की तरफ से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय ग्राहकों को लुभाने के लिए व्हाट्सएप कंपनी ने कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा यूपीआई कैशबैक ऑफर है। अगर आप व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल करके पेमेंट करेंगे तो आपको हर बार 51 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। तो इस कैशबैक के क्या टर्म्स कंडीशन है या ज्यादा जानकारी क्या है, अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में यूपी सरकार की तरफ से यूपी के अंदर पटाखों को बेचने और फोड़ने को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल एक बार फिर से महंगा हो गया है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में आपको मिलेगा T20 वर्ल्ड कप मैच का ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि केवल 1999 रुपए देकर खरीद सकेंगे जियो का नया स्मार्टफोन। दिवाली के दिन से ही शुरू हो जाएगी बिक्री। जी हाँ, एक लंबे इंतजार के बाद जियो के नए स्मार्टफोन यानी कि जियो फोन नेक्स्ट की बिक्री का ऐलान हो गया है। जियो के नए स्मार्टफोन को दिवाली के दिन से महज 1999 रुपए में खरीदा जा सकेगा। वैसे आपको बता दें कि जियो के नए स्मार्टफोन की कीमत 6499 रुपए है। यानी कि आपको फोन तो 1999 रुपए देकर मिल जाएगा, लेकिन बाकी पैसे आपको ईएमआई यानी कि किस्तों में देने होंगे। हालांकि अगर आप इस फोन को किस्तों में नहीं लेना चाहते तो आप सीधे 6499 रुपए देकर जियो का ये नया स्मार्टफोन ले सकते हैं। लेकिन आप जियो के नए फोन को अगर किस्तों में लेते हैं तो आपको फिर रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसान सी भाषा में कहें तो आप जब तक फोन की ईएमआई देंगे यानी कि किस्त भरेंगे तब तक आपको फोन को रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। यानी कि डेटा और कॉलिंग की सुविधा ईएमआई के पैसे में ही दे दी जाएगी। कंपनी की तरफ से जियो फोन के लिए प्लान भी पेश कर दिए गए हैं। असल में ये प्लान केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो फोन को ईएमआई यानी कि किस्तों पर लेंगे। कंपनी ने जियो फोन नेक्स्ट के लिए 4 प्लान पेश किए हैं। पहले प्लान का नाम है ऑलवेज ऑन। इस प्लान में ईएमआई भरने के आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आप फोन के बचे हुए पैसे 18 महीने के अंदर देना चाहते हैं तो आपको हर महीने 350 रुपए देने होंगे। वहीं दूसरे ऑप्शन के तहत अगर आप बचे हुए पैसे यानी कि ईएमआई 24 महीने में देना चाहते हैं तो आपको हर महीने 300 रुपए देने होंगे, लेकिन इसके बदले आपको मिलेगा हर महीने 5 GB डेटा, साथ ही में 100 मिनट बात करने के लिए। वहीं जो दूसरा प्लान है इसका नाम रखा गया है लार्ज। इसमें भी आपको ईएमआई भरने के 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहले ऑप्शन के तहत अगर आप 18 महीने वाला समय चुनते हैं तो आपको हर महीने 500 रुपए देने होंगे। वहीं दूसरे ऑप्शन के तहत अगर आप 24 महीने वाला समय चुनते हैं अपनी किस्तों को चुकाने के लिए तो आपको हर महीने 450 रुपए देने होंगे। इस प्लान में आपको रोजाना 1.5 GB डेटा यानी कि 1.5 GB डाटा दिया जाएगा, साथ ही में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। वहीं जियो फोन नेक्स्ट के लिए जो तीसरा प्लान है उसका नाम रखा गया है एक्सेल। इस प्लान में अगर आप पहले ऑप्शन के तहत 18 महीने का समय चुनते हैं अपनी किस्तों को चुकाने के लिए तो आपको हर महीने 550 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप 24 महीने का समय चुनते हैं तो आपको हर महीने 500 रुपए देने होंगे। इस प्लान में आपको रोजाना 2 GB डेटा दिया जाएगा और कॉलिंग तो अनलिमिटेड होगी ही। इसके अलावा अगर कोई ऐसा यूजर है जो रोजाना बहुत ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए एक प्लान है डबल एक्सेल। इस प्लान में रोजाना 2.5 GB डेटा दिया जाएगा। अगर आप फोन की किस्तों को चुकाने के लिए 18 महीने का समय चुनेंगे तो आपको हर महीने 600 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप 24 महीने का समय चुनेंगे तो आपको 550 रुपए देने होंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जियो ने जो स्मार्टफोन लॉन्च किया है ये कोई दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि 6500 के आसपास की कीमत में बहुत सारे फोन मार्केट में मौजूद है। अगर आप 1000-1500 रुपए और डाल देंगे तो आपको काफी अच्छा फोन मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि जियो कंपनी ने यहाँ पर चालाकी दिखाते हुए जो फोन की ईएमआई होगी यानी कि किस्तें होंगी उसमें ही प्लान को शामिल कर दिया है। यानी कि अगर कोई यूजर इस फोन को ईएमआई यानी कि किस्तों पर लेता है तो जब तक वो ईएमआई यानी कि किस्तें भरता रहेगा तो उसको रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिचार्ज में जो बेनिफिट मिलते हैं कॉलिंग और डेटा ये किस्तों के साथ ही दी जा रही है। सीधे सीधे तौर पर देखने से जियो का नया स्मार्टफोन महंगा लगता है, लेकिन जियो कंपनी ने इस फोन को जो बेचने का तरीका निकाला है उसको भी अगर आप ऐड कर देंगे तो फिर ये जियो का नया स्मार्टफोन दूसरे स्मार्टफोन के मुकाबले
मुकाबले में सस्ता पड़ सकता है। हालांकि अगर आप इस फोन को किस्तों यानी कि EMI पर नहीं लेंगे तो फिर आपको पूरे 6500 रुपए देने होंगे, जो मार्केट के हिसाब से नहीं लगता है कि ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। अगली खबर के तहत आपको बता दें कि इसी रेंज में आपको माइक्रोमैक्स का भारत 2 प्लस, इसके अलावा आईटेल कंपनी का A23 प्रो, साथ ही में माइक्रोमैक्स का एक और फोन है स्पार्क गो के नाम से, ये भी मिल जाएगा। माइक्रोमैक्स स्पार्क गो की कीमत केवल 3999 रुपए है। वहीं अगर आप 6500 में 1000 या 1500 रुपए डाल देंगे तो फिर आप किसी भी कंपनी यानी कि MI, ओप्पो वगैरह का फोन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जियो के इस नए स्मार्टफोन में कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि आपको इतने प्राइस वाले फोन में नहीं मिलेंगे। इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है अगली खबर में। सबसे पहले फीचर के तहत आपको बता दें कि आप इस फोन की मेमोरी को 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो जो 512 GB का मेमोरी कार्ड आता है वो भी इस फोन में चल जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस प्राइस में जो भी दूसरे कंपनी के स्मार्टफोन हैं उनकी मेमोरी केवल 128 GB तक एक्सपेंड हो पाती है। वहीं इसमें एक दूसरा स्पेशल फीचर है, वो है गोरिल्ला ग्लास का। भारतीय बाजार में मौजूद किसी भी एंट्री लेवल स्मार्टफोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 नहीं देखने को मिलेगा, जबकि जियो के इस नए स्मार्टफोन को गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। वहीं इसका तीसरा फीचर है कि इसमें आपको 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। हालांकि जो दूसरे एंट्री लेवल के स्मार्टफोन है उनमें आपको केवल 8 GB या 16 GB की ही इंटरनल स्टोरेज मिलती है। वहीं जियो के इस नए स्मार्टफोन का एक चौथा और बड़ा ही खास फीचर है कि इसमें आपको एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जिसे नाम दिया गया है प्रगति। हालांकि ये एंड्रॉइड के साथ मिलकर ही काम करता है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि इस फोन को जियो और गूगल कंपनी दोनों ने ही मिलकर बनाया है। वहीं इस फोन में आपको एक 5वां फीचर मिलेगा ट्रांसलेशन का। जानकारी के मुताबिक जियो का ये नया स्मार्टफोन स्क्रीन पर मौजूद सभी कंटेंट को यूजर की पसंदीदा भाषा में कन्वर्ट कर सकता है बिना कहीं और जाए। इसके अलावा आपको इस फोन में वॉइस कमांड भी मिलता है। दोस्तों, जियो के नए स्मार्टफोन के लिए देश के बहुत सारे लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। इसी की वजह से हमने जियो के नए स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी विस्तार से दी है ताकि आपको फोन खरीदने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे आखिर में आइए बात कर लेते हैं कि आप इस फोन को कहां पर और कैसे बुक कर सकते हैं। जैसा कि ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसकी बिक्री दिवाली के दिन से शुरू होगी। फोन को ऑनलाइन बुक करने के लिए आप जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या अगर आपके घर के नजदीक कोई जियो का स्टोर है वहाँ पर भी आपको ये फोन दिवाली के बाद से मिल जाएगा। इसके अलावा आप जियो का नया स्मार्टफोन बुक करने के लिए व्हाट्सएप के एक नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वो नंबर है 7018270182। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो जियो का नया स्मार्टफोन आया है उसको बेचने का जो भी तरीका निकाला गया है, तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपके हिसाब से जियो का नया स्मार्टफोन सस्ता है या महंगा है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो UPI पेमेंट पर मिल रहा है 255 रुपए का कैशबैक। गूगल और फोन पे की बोलती हो गई है बंद। जी हाँ, व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में अपनी UPI आधारित पेमेंट सर्विस भारत में शुरू की है। धीरे धीरे सभी यूजर को व्हाट्सएप पे का अपडेट मिल रहा है। व्हाट्सएप पे का भारतीय बाजार में गूगल पे और फोन पे के साथ कड़ी टक्कर है, तो इसी टक्कर को देखते हुए व्हाट्सएप कंपनी बाजार पर कब्जा करने के लिए उसी स्तर की कोशिश कर रही है। भारतीय ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनी ने कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा UPI कैशबैक ऑफर है। बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप एंड्रॉइड बीटा यूजर को कैश दें और 51 रुपए पाएं, इसका बैनर दिखाई दे रहा है। बैनर के साथ लिखा हुआ है कि 5 बार व्हाट्सएप पे के जरिए पैसे भेजने पर हर बार आपको 51 रुपए का कैशबैक मिलेगा, यानी कि कुल 255 रुपए का कैशबैक मिलेगा। यानी कि अगर आप व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे तो। जानकारी के मुताबिक UPI से जुड़ा ये अब तक का सबसे बड़ा कैशबैक ऑफर माना जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, फिलहाल इस ऑफर का फायदा केवल बीटा यूजर को मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये ऑफर सभी ग्राहक को दिया जाएगा तो UPI के जरिए पेमेंट करने वालों का बड़ा फायदा होगा। यानी कि जो लोग पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या Amazon पे का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई दूसरा ऐप डाउनलोड नहीं करना होगा। व्हाट्सएप के मेन ऐप में ही आपको व्हाट्सएप पे का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहीं से पेटीएम या फोन पे की तरह उसका सेटअप कर सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते साल 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,33,000 लोगों की हुई है मौत। सबसे ज्यादा मरने वाले हैं दोपहिया वाहन यानी कि बाइक, स्कूटर वाले। जी हाँ, देश में साल 2020 में दुर्घटना में मौतों के कुल 3,74,397 मामले सामने आए। इनमें से करीब 35% मामले सड़क हादसे के थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की वार्षिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। हालांकि साल 2020 में दुर्घटना में मौतों की संख्या 2019 की तुलना में कम रही। जाहिर सी बात है, साल 2020 में लॉकडाउन भी लग गया था। साल 2019 में दुर्घटनाओं में 4,21,104 लोगों की जान गई थी। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सड़क पर होने वाले हादसों की। जानकारी के मुताबिक भारत में साल 2020 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के 3,54,796
मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 1,33,201 लोगों की जान चली गई, यानी कि सड़क हादसे में। दोस्तों, हर साल तो कोरोना वायरस की वजह से भी इतने सारे लोगों की मौतें नहीं हो रही हैं, जितनी मौतें हर साल होती है सड़क दुर्घटनाओं में। सड़क दुर्घटना में 1,33,000 से ज्यादा लोगों की जान तब गई है जब भारत में कई महीनों तक साल 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में जो 1,33,000 लोगों की मौत हुई है, तो इसमें से लगभग आधे लोग दोपहिया वाहन वाले थे। जानकारी के मुताबिक दोपहिया वाहन वालों की संख्या परसेंटेज के हिसाब से 43.6% थी। जानकारी के मुताबिक दोपहिया वाहन वालों की संख्या परसेंट के हिसाब से 43.6% रही है। वहीं साथ ही में आपको बता दें कि साल 2020 में रेल की दुर्घटनाओं में 13,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं साथ ही में आपको बता दें कि साल 2020 में रेल की दुर्घटनाएं 13,018 सामने आए। रेल दुर्घटनाओं के 13,000 मामले में से 11,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 1127 लोग घायल हुए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तस्वीरों में कमजोर से नजर आए शाहरुख खान। वकील बोले कई दिनों से खाना छोड़ सिर्फ कॉफी पी रहे थे। जी हां, मुंबई क्रूड ड्रग्स मामले में 25 दिन तक जेल में रहने के बाद शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान को जमानत मिल गई है। जाहिर सी बात है, इतने दिन तक जेल में रहने के बाद आर्यन खान को अपना घर मन्नत काफी अच्छा लगेगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है। आर्यन खान को जमानत मिलने के साथ ही मन्नत में जश्न का माहौल छा गया है। एक तरफ जहां घर के बाहर फैंस ने पटाखे जलाकर खुशियां मनाई, तो वहीं शाहरुख खान ने आर्यन के वकीलों के साथ तस्वीर खिंचवाकर ऊपर वाले का भी धन्यवाद किया। शाहरुख खान इस तस्वीर में काफी लंबे समय बाद मुस्कुराते हुए नजर आए, लेकिन कुछ लोगों ने मुस्कुराहट के साथ ये भी नोट किया कि शाहरुख खान कमजोर हो गए हैं। इस बारे में शाहरुख खान के वकील मुकुल रोहतगी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि शाहरुख खान काफी समय से खाना सही से नहीं खा रहे थे और कॉफी पे कॉफी पी रहे थे। साथ ही में शाहरुख खान ने अपने सभी प्रोफेशनल काम छोड़ दिए थे, यानी कि फिल्म की शूटिंग वगैरह सब कुछ। जानकारी के तहत शाहरुख खान का ध्यान केवल एक तरफ था कि कैसे उनका बेटा बाहर आ जाए, यानी कि जमानत मिल जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिवाली पर पूरे यूपी में हरित पटाखों को बेचने की दे दी गई है अनुमति, यानी कि ग्रीन पटाखे की। जी हां, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूबे के 27 शहरों में वायु गुणवत्ता की जांच करने के बाद सरकार ने ये फैसला किया है कि दिवाली के मौके पर पूरे यूपी में ग्रीन यानी कि हरित पटाखे बेचे जा सकेंगे और इसे फोड़ा भी जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा की नहीं होगी, पर दिल्ली के बाकी जगहों पर अब सार्वजनिक रूप से मना सकेंगे छठ। इसके अलावा सिनेमा और मल्टीप्लेक्स अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। डीडीएमए ने जारी किया है आदेश। जी हां, दिल्ली में यमुना नदी के किनारों को छोड़कर अन्य जगहों पर छठ पूजा की अनुमति दे दी गई है, यानी कि सार्वजनिक रूप से छठ पूजा मना सकेंगे। इसके साथ ही बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दे दी गई है। साथ ही में जो साप्ताहिक बाजार हैं, अब वो रोजाना लग सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नहीं थम रहे पेट्रोल डीजल के दाम, एक बार फिर हुई है बढ़ोतरी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा तरीके से रोजाना बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से बीते रोज शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज शुक्रवार को पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 37 पैसे तक महंगा हुआ है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 108 रुपए 64 पैसे में मिलेगा। वहीं अगर बात करेंगे डीजल की, तो अब आपको 1 लीटर डीजल के लिए राजधानी दिल्ली में 97 रुपए 37 पैसे देने होंगे। वहीं अब मुंबई में आपको 1 लीटर डीजल के लिए 105 रुपए 49 पैसे देने होंगे। साथ ही मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए 114 रुपए 47 पैसे देने होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया। आइए बताएं T20 वर्ल्ड कप के मैचों का ताजा अपडेट। जी हां, बीते रोज T20 वर्ल्ड कप के 2 मैच खेले गए। पहला मैच खेला गया वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच। इस मैच में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 3 रनों से हरा दिया। वहीं दूसरा मैच खेला गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। इस मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीत दर्ज की। क्रिकेट देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी T20 वर्ल्ड कप के 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच खेला जाएगा दोपहर 3:30 बजे भारतीय समय अनुसार। ये मैच होगा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच। वहीं दूसरा मैच खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे, जो होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। इटली के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 दिन के विदेश दौरे पर हैं। इसकी जानकारी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में दी थी। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा के पहले पड़ाव में वो इटली के राजधानी रोम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने प्लाज़ो चिगी में पीएम मोदी की अफगानी की। यहाँ पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 30 अक्टूबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 30 अक्टूबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में, केरल में और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा। आसान सी भाषा में कहें तो देश के ज्यादातर स्थानों पर मौसम सूखा बना रहेगा। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टिकरी बॉर्डर पे बढ़ गया तनाव। रात को पुलिस रास्ता खोलने लगी तो जेसीबी के आगे लेट गए किसान, बोले रास्ता नहीं खोलने देंगे। जी हाँ, हरियाणा के बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर से एक तरफ की लेन का रास्ता खोलने के लिए बीते शुक्रवार देर रात चल रहे पुलिस के प्रयासों के दौरान कुछ किसानों ने हंगामा कर दिया। जैसे ही दिल्ली पुलिस ने आखिरी बैरिकेडिंग की लेयर हटाई तो आंदोलनकारी किसान विरोध पर उतर गए और जेसीबी के सामने लेट गए और कह दिया कि रास्ता नहीं खोलने देंगे। किसानों ने कहा कि हमने केवल 5 फुट रास्ता खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वादा खिलाफी की है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से किसानों को लेकर 3 कानून लाए गए थे, लेकिन देश के बहुत सारे किसानों को यह कानून पसंद नहीं आया और इसी की वजह से कई सारे किसान कई महीनों से इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी की वजह से जो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर, वो लगभग 11 महीने से बंद है। बीते रोज दिल्ली पुलिस ने एक तरफ का रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन किसानों की तरफ से एक बार फिर से हंगामा हो जाने की वजह से रास्ता नहीं खुल पाया है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल वहां पर यानी कि टिकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक केंद्र शासित और 13 राज्यों में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर आज होगा मतदान यानी कि होंगे वोट। जी हाँ, एक केंद्र शासित प्रदेश और 13 राज्यों में विधानसभा की 29 और लोकसभा की 3 सीटों पर आज शनिवार को उपचुनाव होंगे। लोकसभा की जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें दादरा नगर हवेली, हिमाचल की मंडी और मध्य प्रदेश का खंडवा शामिल है। वहीं असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3। इसके अलावा बिहार और राजस्थान और कर्नाटक की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 विधानसभा सीट के लिए आज मतदान यानी कि वोट होने हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि उपचुनाव उस समय करवाया जाता है जिस समय उस पद के नेता ने या तो अपना इस्तीफा दे दिया हो या उसकी जान चली गई हो। आसान सी भाषा में समझे तो अगर किसी विधायक की जान चली जाती है तो उस सीट पर दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं और उसे ही उपचुनाव कहा जाता है। तो इसी तरह के चुनाव देश के कई जगहों पर आज होने हैं। जानकारी के मुताबिक इनका रिजल्ट आने वाले 2 नवंबर को आएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 14,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 545 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से 14,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,42,59,719 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,57,773 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 545 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,36,33,424 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,55,327 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। तो दोस्तों, आज 30 अक्टूबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।